कानपुर से बड़ी खबर। बरसात करीब है, लेकिन अनाथ बच्चों के पास अभी भी सिर्फ एक छोटा सा कमरा ही है। बच्चों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने उनके लिए नया भवन बनाने का जिम्मा उठाया है। प्रशासनिक अनुमति में देरी के कारण काम रुका हुआ था, लेकिन अब एसडीएम नरवल से बातचीत के बाद निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। अब तक 5000 ईंट, मोरंग, गिट्टी, सरिया और सीमेंट समेत करीब 1,30,000 रुपए की सामग्री जुटाई जा चुकी है। साथ ही व्यापारियों ने बच्चों के लिए 1 साल का राशन देने का भी फैसला लिया है। रविवार शाम 4 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी लोगों से सहयोग की अपील की गई है। बच्चों के चेहरे पर अब एक ही खुशी, अब हमारा भी घर बनेगा। ये प्रकरण ये पूर्वामीर गांव में लगातार हम लोगों को मीडिया के माध्यम से जानकारियां मिल रही थी कि 4 बच्चे 2 वर्ष से लगभग 3 वर्ष से एक कैद के रूप में रखे गए थे और उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसको देखकर हम लोग यहाँ पर बच्चों से मिलने आए और उनको जो ज़रूरी सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं हम लोगों ने सारी प्रोवाइड कराई। लेकिन जब हम लोग स्वयं उनके कमरे में गए तो मात्र 8 बाई 10 का छोटा सा कमरा था, जहाँ पर 2 मिनट भी रुक पाना संभव नहीं है। तो ये देखकर मन में पीड़ा उठी और हम लोगों ने प्रयास किया कि व्यापारी और आम जनमानस के सहयोग से इस बच्चों के जो रहने की व्यवस्था है इसको हम लोग सुचारू रूप से व्यवस्थित कराएंगे। इसके क्रम में हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी वार्ता की और उन लोगों ने पहले तो थोड़ा सा कुछ औतने आई, लेकिन अभी खैर हम लोगों को मौखिक अनुमति प्राप्त हो गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मटेरियल भी हम लोगों ने मंगवा दिया है। लगभग 1,30,000 का मटेरियल हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में बुक किया हुआ है। अभी 3 ट्रॉली मोरम और 3 ट्रॉली गिट्टी आ चुकी है। अभी और भी मटेरियल आएगा जो भी ज़रूरत होगी, और जनमानस के सहयोग से हम इनका सुचारू रूप से रहने की व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे। तो शासन स्तर से जो मकान बनाने का आपने निर्माण किया का कार्य शुरू कराने जा रहे हैं, इस पे क्या क्या आगे का प्लान है और कितने दिन में भवन ये बच्चों को सौंप दिया जाएगा? हम लोगों का तो प्रयास ये है कि बारिश का महीना चालू होने वाला है और बारिश शुरू होने के पहले अगर बच्चों के मकान को बना देंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। उसमें क्या है कि बारिश में एक कमरे के अंदर रहना, उसमें उमस होगी, लाइट भी नहीं आएगी। पहले तो हालांकि इन लोगों को तो आदत हो गई होगी बिना लाइट के रहने की, लेकिन अभी लाइट है। जब बारिश होगी, उमस होगी, लाइट भी नहीं आएगी, बिजली कटौती होगी, तो ये बच्चे परेशान होंगे। तो मैं ये सोच रहा, हम लोग का प्लान है कि इसमें एक छत पड़ जाएगी, एक आगे बरामदा टाइप का बन जाएगा, एक किचन बन जाएगी, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था हो जाएगी। तो रात बिरात इनको लैट्रिन बाथरूम में समस्याएं नहीं आएंगी। उससे इनका प्रयास ये है कि अब चूँकि इनके जीवन में जो कमियां हैं माता पिता की, उसको तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि इनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं और प्रयास है कि 10 से 12 दिन के अंदर इनके जो नया मकान बनेगा उसकी छत पड़ जाए।